नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में मंगल पर्वत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हथेली में दो प्रकार के मंगल होते हैं। एक अंदरूनी मंगल, ये देखिए आप, ये जो एरिया होता है ये अंदरूनी मंगल का एरिया होता है, जो जो माइंड लाइन के नीचे एंड शुक्र पर्वत के ऊपर होता है। देखिए ये जो एरिया होता है ये शुक्र पर्वत का एरिया होता है, क्योंकि जैसे ये मंगल का एरिया ख़त्म होता है ये शुक्र पर्वत का एरिया आ जाता है और यहाँ से ये अपनी जीवन की रेखा निकलती है। इसके अलावा हृदय रेखा के नीचे ये जो एरिया होता है ये बाहरी मंगल का होता है, जिसे आउटर मार्स बोलते हैं। इनर मार्स एंड आउटर मार्स, ये दो तरीके के मंगल होते हैं और इसके ऊपर से ये हृदय की रेखा निकलती है। इस तरीके से हृदय रेखा होती है। तो हथेली में देखिए दो प्रकार के मंगल होते हैं। तो मंगल हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और हस्तरेखा के माध्यम से हम इसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो इनर मंगल है, ये वाला एरिया, अगर ये एरिया उभरा हुआ है, उठा हुआ है, मांसल लिए हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या रहता है कि हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। उसकी एनर्जी लेवल या जो रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे लोगों की शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी होती है, जो दिखने में अच्छे होते हैं। और अगर ये एरिया आप ये देखिए, जैसे ये एरिया कम लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा एरिया है, ये कम एरिया लिए हैं, यह कटा फटा है, यहाँ कुछ जल की कमी है, यानी कि मतलब ये एरिया जो है मांसल कम है, दबा हुआ है। तो ऐसे पर्सन का कई बार क्या रहता है कि जो शारीरिक बनावट होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी जो पावर जो होती है, वो थोड़ी सी कम देखी गई है। ऐसे लोगों को क्या रहता है कि जो बीमारी या बाकी सब चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी ग्रसित कर जाती हैं। अगर यही पर्वत पूर्ण विकसित है, अच्छा है, और कोई दूषित कोई चिन्ह या बाकी जो गलत जो निशान होते हैं, जैसे कि काला तिल वगैरह हो गए, क्रॉस हो गए, या बाकी इस तरीके के जो निशान है अगर यहाँ पे नहीं है, तो आप निश्चित मान के चलिए ऐसा पर्सन जो है उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और अगर कभी उसे छुटपुट बीमारी या कुछ इस तरीके से चीज़ें होती भी हैं, तो इनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है, इनको रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, ये बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से ये सब चीज़ों को आसानी से इनका सामना कर लेते हैं। अब इसके अलावा आप, ये सूर्य का पर्वत है, यहाँ से कोई रेखा निकलकर ऐसी कुछ सूर्य रेखा में मिलती है, ये सूर्य रेखा को टच करती है। तो ऐसे पर्सन के क्या रहता है कि ज़मीन से या प्रॉपर्टी के कामों से रिलेटेड या रियल एस्टेट का जो वर्क होता है, काम होते हैं, उसमें मतलब बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसे कई बार क्या रहता है कि ये सस्ती ज़मीन परचेज़ करके कुछ समय बाद जब उसे बेचते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं, क्योंकि मंगल का जो है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ काम रहता है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम होते हैं, इससे ज़्यादातर पर्सन क्या है, इनमें उनका रुझान रहता है और इन कामों में कहीं ना कहीं वो तरक्की भी हासिल करते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे लोगों के साथ ज़रूर होती हैं। या इनके पास क्या रहता है कि पहले से ही कोई प्रॉपर्टी है, ये कोई सस्ती प्रॉपर्टी ये परचेज़ करके उसे महंगे दामों में या ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो ऐसे ही लोगों में क्या है, बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, पैसे कमाते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ थोड़ा सा। ये माइंड लाइन हो गई आपकी, ये लाइफ लाइन हो गई, और ये हो गया अपना मंगल का एरिया। मंगल के एरिया से अगर कोई रेखा ऐसे निकल कर माइंड लाइन को टच करती है, तो ऐसे पर्सन क्या रहता है कि बहुत उत्तेजित स्वभाव के होते हैं। ये क्या है, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, जैसे कि कई बार ये लोग इसी से हंसी मजाक कर लेते हैं। तो जब सामने वाला इनसे हंसी मजाक या कुछ तरीके की एक्टिविटी जो कार्य करता है, तो ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, ये बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मतलब उस परिस्थिति को ये अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। तो ये कुछ यहाँ मंगल के दोष भी होते हैं, क्योंकि मंगल का जो वर्क होता है एक सेनापति की तरह काम करता है। मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। तो ये सब सारी चीज़ें स्वाभाविक है मंगल की। अब इसके अलावा आप देखिए, जैसे कि मैंने ये अभी इनर मंगल की बात करी है, अब इसके अलावा जो ये आउटर मंगल होता है और इसके ऊपर ये हृदय रेखा होती है, अगर यहाँ पे यहाँ का एरिया अच्छा है, उभरा हुआ है,
तो ये पर्सन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ना ही ज़्यादा दबा हुआ या ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ, एक सामान्य से थोड़ा सा एक अच्छा, जैसे कि मानसल लिए हुए अगर आप देख रहे हैं, कभी भी अपनी हथेली देखते हैं तो आपको ये आसानी से दिख जाता है कि ये मानसल लिए हुए हैं और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइंस नहीं है। नेगेटिव चिन्ह जो प्रतीक होते हैं जैसे कि क्रॉस हो गया, तिल हो गया, या कोई भी लाइन टूटी नहीं है, या इसके अलावा कोई भी ट्रायंगल या क्रॉस जो बाकी जो निशान बनते हैं वो टूटे फूटे कटे नहीं हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा पर्सन क्या है, ज़मीन से रिलेटेड ये चीज़ों में तरक्की तो करते ही है और उसका जो मानसिक लेवल जो स्तर होता है बहुत अच्छा होता है। यानी कि ऐसे लोग जो हैं उनके अगर एनिमीज़ होते भी हैं तो उन पे हमेशा ही विजय पाता है, हमेशा ही उन पे विजय पाता है। मतलब कि ऐसे जो पर्सन के जो एनिमी शत्रु होते हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि मंगल उनका बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, तो हमेशा ही इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अगर यहाँ पे ही आप देखिए कोई तिल है, कोई तिल होता है, क्रॉस का निशान बना हुआ है या लाइन कटी फटी है, तो ऐसे आप देखिए कि ऐसे पर्सन के कई बार क्या रहता है कि कोर्ट कचहरी के केसेस रहते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चलता रहता है, घरेलू या बाकी जगहों पे जो प्रॉपर्टी वगैरह उनकी होती है उससे संबंधित कोई ना कोई विवाद वगैरह चलता रहता है। और इनके एनिमीज़ वगैरह भी कई होते हैं जिनकी वजह से इन्हें बार बार परेशानी होती है, बार बार परेशानी होती रहती है, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि जिस वजह से उन्हें ये सब चीज़ों की परेशानी होती है। और इसके अलावा आप देखिए, ये देखिए सूर्य की रेखा होती है। अगर यहाँ से मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ, ये सूर्य की रेखा होती है और ये मंगल का एरिया होता है। यहाँ से कोई रेखा निकलकर सूर्य रेखा की तरफ बढ़ती है या सूर्य रेखा को टच करती है, तो ऐसे पर्सन का क्या रहता है कि इन्हें बाहरी लोगों का अच्छा सपोर्ट होता है, बाहरी लोगों का अच्छा सपोर्ट होता है, या इनके परिवार या रिलेटिव्स ही, मतलब कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जिनकी तरफ से इन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट होता है और जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से ये अच्छी तरक्की कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनका मॉरल सपोर्ट या फाइनेंशियली सपोर्ट, जो भी मतलब सपोर्ट रहे उनकी लाइफ में, उनकी सपोर्ट की वजह से, मतलब दूसरों की सपोर्ट की वजह से ये क्या है, अच्छी तरक्की कर पाते हैं, अच्छी तरक्की कर पाते हैं या धन अर्जन कर पाते हैं। इसके अलावा अगर देखिए सूर्य रेखा इनकी ठीक है और मंगल से रेखा अगर जाके सूर्य रेखा को टच करती है, जैसे कि मैंने ड्रॉ करके बताया है, तो ये ऐसे पर्सन क्या है, इंजीनियरिंग या पुलिस डिपार्टमेंट या नेवी या जो अग्निशमन या इससे संबंधित जो वर्क होते हैं, इनमें बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, इनमें बहुत अच्छी तरक्की करते हैं और इन कामों की तरफ कहीं ना कहीं इनका रुझान भी होता है। अगर ये इन एक्टिविटी या इन कामों की तरफ जाते हैं तो ये निश्चित तौर पे ही सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, जैसे कि ये मंगल का एरिया हो गया, ये अच्छा डेवलप है एरिया, और इसके जो ये अच्छा एरिया डेवलप है और इस पर कोई अगर नेगेटिव साइन ना हो, जैसे कि लाइक ऐसा कोई क्रॉस या कोई तिल वगैरह या ये सब चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंगल का शुभ होना बहुत अच्छा माना जाता है। स्पेशली लेडीज़ के लिए भी आप देखिए, अगर लेडी का किसी का हाथ है, अगर मंगल पर दबा हुआ है या कुछ यहाँ पे नेगेटिव साइन है जैसे कि तिल, क्रॉस या कुछ इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि उनकी पारिवारिक या वैवाहिक लाइफ में भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी या अप एंड डाउन्स वगैरह, मतलब इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। या इसके अलावा जो उनकी संतान उत्पत्ति या इससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इन चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, इन चीज़ों में भी उन्हें दिक्कत परेशानी होती है। तो अगर ऐसे ये कुछ साइन वगैरह इनकी हथेली में अगर रहते हैं तो उन्हें मंगल से संबंधित उपाय वगैरह करना चाहिए, ताकि जो नेगेटिव साइन इनके हाथ में होते हैं उनका प्रभाव कम हो सके और इनकी लाइफ इनसे इफ़ेक्टेड ना हो। अब इसके अलावा आप देखिए, जैसे कि अभी मैंने इनर मंगल और आउटर मंगल दोनों के बारे में आपको बताया। अब इसके अलावा आप देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन हो गई और लाइफ लाइन के पैरेलल ही एक रेखा चलती है जिसे मंगल रेखा कहा जाता है। ये ज़्यादातर मंगल के एरिया से, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से ही निकलती है कुछ इस तरीके से। वैसे कुछ रेखाएं यहाँ से भी ऐसे निकलती हैं, लेकिन जो समांतर जो पैरेलल चलती है बिल्कुल एक, जैसे कि ये देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, इसके साथ ही कुछ ये ऐसी रेखा चलती है। तो ये रेखा क्या है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ये पर्सन ऐसे जिनके भी हाथ में ये रेखा होती है, तो उन पर्सन को क्या रहता है, कभी भी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम या परेशानी होती है तो सडनली उन्हें कहीं से हेल्प, मदद मिल जाती है, या उनके भाई वगैरह या उनका क्लोज वाला जो कोई ऐसा होता है वो सामने आके इनकी मदद कर देता है। चाहे वो इनकी मॉरल मतलब मेंटली इनकी मदद हो या फाइनेंशियली हो या काम से रिलेटेड या और भी बाकी करने
अन्य चीज़ों से रिलेटेड मदद हो, तो कहीं ना कहीं इनको क्या है अच्छी मदद मिलती रहती है, सपोर्ट इनको मिलता रहता है। ये एक तरीके से क्या है सपोर्टिव लाइन की तरह काम करती है। जैसे कि ये मंगल की लाइन है, ये सपोर्टिव लाइन की तरह काम करती है। तो जिस भी एज में ये लाइन होती है, स्पष्ट और क्लियर लाइन है, तो आप निश्चित मान के चलिए उस एज में पर्सन को बराबर सपोर्ट या हेल्प मिलती रहती है। मतलब उस समय पे पर्सन को परेशानी आएंगी, लेकिन उनका क्या है साथ ही साथ निवारण भी हो जाएगा या उनका कुछ सलूशन भी मिल जाएगा पर्सन को। तो इस तरीके से ये रेखाएं, ये चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा कई हाथों में आप देखेंगे कि जैसे ये जीवन की रेखा है, ये लाइफ लाइन है, और कुछ मंगल की रेखा ऐसे टूट के भी इस तरीके से ऐसे चलती है। तो अगर ऐसी लाइन भी है तो भी ये बहुत अच्छी मानी जाती है, इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, बुरा इफेक्ट नहीं होता। जिस जिस एज में ये लाइन आप देख रहे हैं, लाइफ लाइन से गणना करके उसका आकलन करके आप देखेंगे कि इस एज में ये लाइन बराबर चल रही है, प्रोमिनेंट चल रही है, स्पष्ट है, क्लियर है, कटी फटी नहीं है। तो उस एज में आप देखेंगे कि पर्सन क्या है निश्चित ही तरक्की करेगा। या तो ऐसे पर्सन क्या है बड़े घर में ही जन्म लेते हैं, या मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं पहले से, या इनको थोड़े से मेहनत से या मतलब थोड़े से एफर्ट लगाने से ही और सक्सेस से या सफलता पा लेते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें ये इनके हाथ में रहती हैं। तो ये मंगल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।